हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न सिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में दिसंबर के पहले हफ्ते दैट इज फ्रॉम 1st to 7th दिसंबर जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को हम देखने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू को देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाती है। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो भी न्यूज हेडलाइन है उससे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर सेक्शन में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आई होप आप सभी जितने भी लोगों ने क्लैट यूजी का एग्जाम अपियर किया होगा सबने अच्छा किया होगा करंट अफेयर सेक्शन में एंड द ओवरऑल पेपर आल्सो। अगर किसी कारणवश आपका पेपर अच्छा नहीं गया देन डोंट फील सैड। आगे के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर कोई और एग्जाम्स हो, उन पे आप फोकस करें और ऑलवेज कीप द जोश हाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। यहाँ पे चार एयरपोर्ट्स के नाम दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है इन न्यू दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन कहता है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज बीन स्लेटेड टू बी रीनेम्ड एज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, सेवा तीर्थ, शांति सदन, ज्ञान भंडार या फिर सत्य भवन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेवा तीर्थ। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखें बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सेवा तीर्थ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये कहता है विच नेशन हैज वॉन द सुल्तान अजलान शाह कप 2025। अब सबसे पहले तो ये कप की बात करते हैं। ये इसका 31st एडिशन था जो 2025 में अभी हुआ है, 31st एडिशन। और इसे किस नेशन ने होस्ट किया है? इसकी होस्ट थी मलेशिया। ओके, इसे जीता किसने है? इसे जीता है, यहां पे मैं बताऊंगा, इसे जीता है बेल्जियम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और फाइनल में उन्होंने किसको हराया है? फाइनल में उन्हें इंडिया को हराया। तो इंडिया इज रनर्स अप। ओके, लेकिन एक चीज अगर मैं आपको पूछूं कि ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिकॉज कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है आपको कप के नाम दिए जाएंगे, ट्रॉफीज के नाम दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बताइए? ये है हॉकी से रिलेटेड, हॉकी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन कहता है द हॉर्नबिल फेस्टिवल कमेंस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया जाता है बताइए? हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन नागालैंड। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नागालैंड। अब नागालैंड का कैपिटल क्या है? नागालैंड का कैपिटल क्या है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। और दो तीन चीजें याद रखनी है। कंट्री पार्टनर्स, पार्टनर कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। सो कुछ प्रोमिनेंट नाम आपको याद रखने हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि यूके हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ये सारे पार्टनर कंट्रीज हैं ऑफ दी हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं, आप परेशान है कि साल के स्टार्टिंग से अभी तक करंट अफेयर्स कवर करना है, कुछ सोर्स पता नहीं, एग्जाम्स आ गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बिकॉज हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स आपकी इसमें हेल्प करेगा, जहां पे हम आपको पूरे साल के जितने भी महीने हैं हर एक महीने के लिए एक मंथली कंपेंडियम देते हैं जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज़ को कवर किया गया है। सो इसे डेफिनेटली चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज एक्विवेलेंट 2025 हैज कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। यहाँ पे चार कंट्रीज के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि एक्सरसाइज एक्विवेलेंट इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है। ऐसे क्वेश्चन अमूमन आपको पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखें। एक्सरसाइज एक्विवेलेंट इंडिया, और इंडिया को छोड़ के एक और कंट्री कौन सी है? दैट इज मालदीव्स। इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे जो 2025 का ये एडिशन है, ये इसका 14th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, और इसे इस बार होस्ट कर रही है इंडिया में। ये हो रहा है केरला में, और केरला में भी टू बी स्पेसिफिक ये तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इंडियन नेवी डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th दिसंबर, 5th दिसंबर, 6th दिसंबर या फिर 7th दिसंबर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4th दिसंबर। अब आप मुझे बताइए कि इंडियन नेवी डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था इन 1971, उसमें इंडियन नेवी की जो विक्ट्री हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग इंडियन नेवी डे। तो इसीलिए
आपको ये रीजन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंडियन नेवी की बात की गई है तो कई सारे स्टैटिक चीजें याद रख ले। इस बार क्लैट के पेपर में भी स्टैटिक चीजें बहुत सारी पूछी गई थी, जैसे कि इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। उसके अभी करंट चीफ कौन है? करंट चीफ है एडमायरल DK त्रिपाठी। उसके अभी करंट वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ है वाइस एडमायरल संजय वत्सायन। इंडियन नेवी के 3 कमांड है, क्या क्या है वो 3 कमांड? ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है इन विशाखापट्टनम। वेस्टर्न कमांड का मुंबई एंड सदर्न कमांड का इन कोच्चि। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ी थोड़ी ऐसे स्टैटिक चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। अब इसका 7वां क्वेश्चन आ जाता है, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति हैज कमेंट बिटवीन डैश एंड डैश। यहाँ पे आपको दोनों कंट्रीज के नाम बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया एंड मलेशिया। ओके, सो इस बार का 2025 का जो एडिशन है, 2025 में इसका 5th एडिशन हो रहा है और इसे कंडक्ट किया जा रहा है इन राजस्थान। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025। यहाँ पे सिर्फ मेल कैटेगरी को पूछा है, लेकिन आपको मेल और फीमेल दोनों को याद रखना है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कि अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आर्मांड डुप्लांटिस। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ही बिलोंग्स टू स्वीडन, ये स्वीडन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका स्पोर्ट क्या है? इनका स्पोर्ट है पोल वोल्ट। ओके, पोल वोल्ट। और फीमेल में कौन है? फीमेल में है सिडनी मैक्लागलिन लेब्रॉन, और ये यूएसए को रिप्रेजेंट करती हैं एंड उनका स्पोर्ट है स्प्रिंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये दोनों नाम आप याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज इंटरनेशनल चीता डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th दिसंबर, 5th दिसंबर, 6th या फिर 7th दिसंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4th ऑफ दिसंबर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो टुडे इज who among the following has been awarded the first FIFA Peace Prize at the 2026 World Cup draw ceremony? तो यहाँ पे 4 नाम दिए हैं। The correct answer will be Donald Trump, who is the current president of USA. Very important। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि FIFA की बात की जा रही है और FIFA वर्ल्ड कप 2026 की बात की जा रही है, राइट? सो कुछ स्टैटिक चीजें आप पढ़ लें। सबसे पहले तो FIFA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FIFA का हेडक्वार्टर है इन ज्यूरिक, और ज्यूरिक कौन सी कंट्री में है? इट्स इन स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट फीफा 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पे होगा? इसका होस्ट कौन है? इसके होस्ट है 3 कंट्रीज। क्या क्या है उनके नाम? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।